हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में व्रज आयरन एंड स्टील आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों आज इशू का आखिरी दिन था और अब इशू क्लोज हो चुका है। अब इसमें पैसा नहीं लग सकता है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी। अगर आपको दोस्तों अलॉटमेंट मिल जाता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, 207 का आपको एक शेयर मिलेगा। कितने शेयर्स मिलेंगे? 72 शेयर्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे सिंगल लॉट के अंदर। कुल मिलाकर 171 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से पूरा का पूरा फ्रेश इशू है और बीएसई एनएसई दोनों पर आपको लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलेगा ये आईपीओ। अब बात करते हैं कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आया फाइनल डे पे। सबसे तो देखिए 2 दिनों का समझ लीजिए सब्सक्रिप्शन कितना था। सेकंड डे दोस्तों एचएनआई कैटेगरी 97%, सॉरी क्यूआईबी कैटेगरी 97%, एचएनआई कैटेगरी ने 34.65 टाइम्स, रिटेल कैटेगरी 20.88 टाइम्स और टोटल मिलाकर 18.14 टाइम्स ये जो इशू है वो हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। तो 2 दिनों के अंदर हमने एक चीज़ तो देख ली थी कि इशू को सब्सक्रिप्शन बहुत दमदार मिल रहा है। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि हमको आखिरी दिन देखना होगा कि क्यूआईबीज कितना लगाते हैं। क्यूआईबीज दोस्तों आपको पता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि देखिए क्यूआईबीज बेसिकली स्मॉल आईपीओज जो होते हैं उनसे ज़्यादा हम कह सकते हैं पास नहीं आते, मतलब दूर रहते हैं थोड़ा बहुत। इतना पैसा नहीं लगाते हैं जितना वो बड़े आईपीओ में लगा रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर मुझे ये देखना था क्योंकि कंपनी बढ़िया है तो क्यूआईबीज का पैसा कितना आता है एट दी एंड। अब सब्सक्रिप्शन डेटा हमारे सामने आ चुका है। अब देखते हैं कितना पैसा आया है टोटल। और जो डेटा है वो अपने आप में बेहद शानदार है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा मोर देन एक्सपेक्टेड। इतना भी मैंने नहीं सोचा था। 174 टाइम्स कुल मिलाकर दोस्तों हम कह सकते हैं क्यूआईबीज ने इस इशू में पैसा लगाया। आप देख सकते हैं 16,52,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 28 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो हमको आती हुई नजर आई है क्यूआईबी कैटेगरी से। कुल मिलाकर 5,950 करोड़, जी हाँ 5,950 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली क्यूआईबीज ने लगाए। अब आप कहेंगे 5,950 करोड़ तो बहुत कम है, बहुत कम है, बट सब्सक्रिप्शन वाइज देखिए डेटा कितना निकल कर आ रहा है। ये 173 टाइम्स है। जैसे मैंने कहा स्मॉल आईपीओ में जो क्यूआईपीज रहते हैं वो नहीं लगाते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर 174 टाइम्स लगा रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद आती है एचएनआई कैटेगरी, जो ऑलमोस्ट दोस्तों 221 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी। कुल मिलाकर 12,39,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 27 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। अगर आप देखेंगे एचएनआई ने कुल मिलाकर 5,685 करोड़ रुपीज़ लगाए। अब अगर आप 5,950 करोड़ को 5,685 करोड़ से कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे क्यूआईबी के तो बहुत पास आ गए एचएनआई, बट क्यूआईबी इसमें पैसा नहीं लगाते स्मॉल इश्यूज़ में, और एचएनआई तो हर जगह पैसा लगाते। तो ये आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं अलॉटमेंट की। शुरुआत बिग एचएनआई से। तो बिग एचएनआई कैटेगरी दोस्तों हमको 217 टाइम्स, जी हाँ 217 गुना हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है कुल मिलाकर बिग एचएनआई कैटेगरी। यहाँ पर अलॉटमेंट कैसे रहेगा ये बात ध्यान रखिएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, यानी ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो आएगी अराउंड 43.4। तो हर 43.4 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलता हुआ नजर आएगा। कौन सी कैटेगरी में? इस कैटेगरी में, एचएनआई बिग एचएनआई कैटेगरी में हर 43.4 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 8,26,000 शेयर्स थे, जिसमें 17 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। 3,719 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली लगाया गया है किनके द्वारा? बिग एचएनआई के द्वारा। अब स्मॉल एचएनआई पे आते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी दोस्तों कुल मिलाकर 229 एफ हम कह सकते हैं 230 गुना बढ़ती हुई नजर आई है। तो बिग एचएनआई में सिंपल सी बात है, जितना सब्सक्राइब हुआ है उतने में से एक को मिलेगा। अब आप कहेंगे यहाँ पर भी तो 67 लॉट्स तक लगा सकते, तो काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने लगाए। हाँ हो सकता है, बट इसको मोटा मोटी अब 225 226 भी मान सकते हैं। बट ये बात नो डाउट, इसमें कोई डिफिकल्ट या फिर कहूँ तो डाउट भी नहीं है ना। यहाँ पे आपको समझ में कोई दिक्कत आएगी। यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आप 225 भी ले लेते हैं तब भी आप समझिए 225 में से एक को मिलना तो अपने आप में काफ़ी टफ है अलॉटमेंट मिलना। कुल मिलाकर 4,13,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने करीबन 9 करोड़ शेयर्स के लिए 9 करोड़ 49 लाख शेयर्स, मतलब 9 करोड़ 50 लाख शेयर के लिए तो सिर्फ एप्लीकेशन आ गई। यानी दिखाता क्या है कि नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला है। कुल मिलाकर स्मॉल एचएनआईज ने लगभग 2,000 करोड़ के आसपास लगाए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है हमारे लिए रिटेल कैटेगरी। तो रिटेल कैटेगरी ने कितना लगाया? तो रिटेल कैटेगरी ने 58.30 टाइम दोस्तों जो इस इशू को सब्सक्राइब किया है, ये बात साफ दिख रही है। अब रिटेल में अलॉटमेंट किस तरीके से होता है? अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर जो 58.30 दिख रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। हमको ये मतलब है कि कितना एप्लीकेशन हमको आता हुआ देखने को मिला है कुल मिलाकर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर जो एप्लीकेशन आती हुई नजर आई है वो है 22,25,000, 22,25,000 शेयर्स, 22,25,000 एप्लीकेशन जो है वो हमको देखने को मिली है। अब इसको अगर हमको डिवाइड किससे करना है? जितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए गए, यहाँ पर आपको दे रखा है नंबर ऑफ शेयर्स 28,91,000, राइट। 28,91,305 से आप डिवाइड कर दीजिएगा और जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी ऑलमोस्ट 55.42। इसका मतलब क्या है कि रिटेल के अंदर हर 55.42 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा।
कुल मिलाकर आप देख सकते हैं रिटेल को 28 लाख शेयर ऑफर किए गए थे और 16 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन है। रिटेल ने इस इशू में 3,489 करोड़ रुपीज़ लगाए। कुल मिलाकर ये जो इशू है वो हमको 126 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा, यानी 15,125 करोड़ रुपए। टोटल एप्लीकेशन कहाँ दिखती है हमको रिटेल की, तो ये आप देख सकते हैं ये रिटेल की एप्लीकेशन दे रखी है। अगर आपको निकालना है तो सिंपल से बताता हूँ, जितने एप्लीकेशन दे रखी है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नंबर ऑफ शेयर्स से। नंबर ऑफ शेयर्स एक लॉट में कितने हैं 72 को जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको डिवाइड कर देना है कितने से, जितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए गए। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे जो भी वैल्यू आएगी तो आपको पता चल जाएगा, और जो वैल्यू आएगी वो अराउंड 55.42 आएगी। यानी रिटेल में मोटा मोटी कह सकते हैं कि हर 55 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। यानी यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत टफ है। तो अब यही देखिए यहाँ पर सिनेरियो जो है वो बेसिकली क्रिएटेड है। सो होपफुली इतना तो आपको समझ में आया होगा कितने में से कितने को मिलेगा। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की, लेकिन अलॉटमेंट से बात करने से पहले अगर अभी तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। 1 सेकंड लूँगा आपका, लाइक कर दीजिए। कर दिया, थैंक यू। चलिए सो अब अलॉटमेंट की बात करते हैं। तो अलॉटमेंट मंडे को आएगा, बिल्कुल सैटरडे संडे, तो अब मंडे को हमको पता चलेगा अलॉटमेंट। और ये बात का ध्यान रखिएगा, रिफंड कब तक आएगा? रिफंड आएगा 2 जुलाई तक, और लिस्टिंग कब होगी? 3 जुलाई को। तो वेडनेसडे को लिस्टिंग है, 2 जुलाई को आपका पैसा आ जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आता है। लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट आ जाता है तो 1 जुलाई को आपको पता चल जाएगा। तो ये अलॉटमेंट की डेट होने वाली है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं किसके बारे में, ग्रे मार्केट। सो एक शॉकिंग सी बात है कि ग्रे मार्केट में गिरावट देखने को मिल गई है। अब आप कहेंगे ग्रे मार्केट में गिरावट देखने को मिली क्यों, तो देखिए उसके पीछे का रीज़न है, आई थिंक जो आज लिस्टिंग हुई थी स्टैनले की, उसने थोड़ा सा हम कह सकते हैं ग्रे मार्केट पे असर डाला है, साफ बात है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि जो ग्रे मार्केट दिखा रही है वैसा ही हो, उससे बेहतर भी हो सकता है और उससे हो सकता है थोड़ा बहुत ख़राब भी हो जाए। बट मेरे सबसे चांसेस ज़्यादा बेहतर के हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप बाज़ार को मूव होते हुए देख रहे हैं, ये बाजार में दिखता नहीं है कि देखिए कोई वीकनेस है। आज लिस्टिंग जो हुई है वो मुझे थोड़ी सी शॉकिंग लगी, बट आई डोंट थिंक कि देखिए बजट से पहले मार्केट में कोई आपको बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। छोटी मोटी देखिए गिरावट आती रही तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाजार लगातार चल रहे तो हो सकता है कि यहाँ से 1-आधा% करेक्ट हो जाए, 1-2% करेक्ट हो जाए, बट उससे ज़्यादा करेक्ट नहीं होंगे मेरे हिसाब से, बिकॉज कोई रीज़न नहीं है टू बी ऑनेस्ट इतना बाजार गिरने का। ग्रे मार्केट में ज़रूर गिरावट आई है, बट अगेन जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि 75 रुपीज़ ऊपर लिस्ट हो, 80 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि हाँ किस तरीके का लिस्टिंग होती है ऑन द डे, कि बाजार किस तरीके का रहता है। बट ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने कितनी एप्लीकेशन लगाई है इस इशू के अंदर। अपने फैमिली मेम्बर्स की आईडी से बताइएगा, एंड डेफिनेटली आपको क्या लगता है। अब आप बताइएगा मुझे आपका एस्टिमेट। जैसे कि अभी देखिए ग्रे मार्केट कह रहा है 207 रुपये का प्राइस बैंड है, उसके सामने 75 रुपीज़ की ग्रे मार्केट, यानी 282 रुपीज़, 36% के आसपास लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? आपको क्या लगता है 30% पे लिस्टिंग होगी, 40% पे होगी या 50% पे? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, और बताइएगा आपने कितनी एप्लीकेशन लगाई है। क्या मैंने अप्लाई किया है? बिल्कुल मैंने अप्लाई किया है इस इशू के अंदर। आप भी बताइएगा कि आपने कितना अप्लाई किया है। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।